पता लगा कि श्याम सुंदर इंद्रप्रस्थ छोड़ करके द्वारका के लिए जा रहे हैं, तो महाराज पांचों पांडव बड़े परेशान हुए। कुंती मैया आ जाती है। कुंती कहने लगी, श्याम हमें छोड़ करके न जाओ। आज श्याम सुंदर ने कहा हमें जाना ही होगा, क्यों हमें इस इंद्रप्रस्थ में काफी समय हो गया, मुझे द्वारका के लिए अवश्य जाना पड़ेगा। तब तक देखा है महाराज जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। अनेकों प्रकार से भगवान श्याम सुंदर मैया कुंती को समझा रहे हैं, पांचों पांडवों को समझा रहे हैं। जाने के लिए उद्यत हुए तो आज महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, आप श्याम सुंदर को बिठा के ले जाओगे और आज रथ आप चलाओगे। वैसे श्याम सुंदर रथ चलाया करते थे, जब भी जाते थे अर्जुन बैठ के जाया करते थे। जाने के लिए उद्यत हुए, तब तक उत्तरा भागी चली आ रही है, आवाज लगा रही है, न जाने मेरे गर्भ को कौन जलाए दे रहा है। श्याम सुंदर ने देखा तो पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मा छोड़ दिया। मेरे भैया आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। रक्षा करने के बाद रथ पर सवार हुए श्याम सुंदर। अर्जुन रथ को लेके जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, घूमते घामते द्वारका में पहुंचे। जाते वक्त धर्मराज युधिष्ठिर से अर्जुन ने कहा था, भैया मैं 7 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन 7 दिन के महीने से हो गए, 2 महीने हो गए, समय काफी बीतता चला गया। इधर घर में समय उपरांत एक बेटे का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से। ब्राह्मण याजकों को धर्मराज ने बुलाया है। बुलाने के बाद उस बेटे का नाम संस्कार करवाया गया है। तो आज उस बेटे का नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। मेरे भैया आज महाराज बड़ा ही घर में खुशी है, बधाइयां बज रही हैं। धर्मराज जो भी जो मांगता से वही दे रहे हैं, लेकिन भैया का बड़ा अंदर से इतना दुख हो रहा है, भैया की बड़ी चिंता हो रही है। मैंने अर्जुन को 7 दिन के लिए भेजा था, लेकिन 6 महीना से ज्यादा का वक्त हो गया। इधर श्याम सुंदर ने कहा, हे अर्जुन मैं गोधाम के लिए जा रहा हूँ, गोलोक के लिए जा रहा हूँ। इस द्वारिकापुरी के जितना भी धनमाल है, गोपी ग्वाल आप अपने साथ इंद्रप्रस्थ लिए जाना। श्याम सुंदर इतना कह करके चले जाते हैं। गोलोक के लिए श्याम चले गए। आज महाराज अर्जुन वहां से वापस हुए हैं इंद्रप्रस्थ के लिए। रास्ता में भील मिल गए। भीलों ने जितना भी धनमाल था सब लूट लिया। महाराज अर्जुन अपने धनुष पर बाण रखते हैं, लेकिन शक्ति छीन हो गई, वो बाण कोई असर नहीं कर रहा है। याद रखना भागवत प्रेमियों, बुरा वक्त आता है तो चाहे इंसान हो, चाहे देवता हो, चाहे कितना भी पुरुष बलवान हो, लेकिन समय के आगे हर व्यक्ति झुक जाता है। बताया है अरे बात मेरी बिल्कुल नहीं झूठी, और होनी है बलवान विपत्तियां घर घर
प्रमाण। अरे होनी के प्रताप एक दिन के कई पे ए भैया जने दियो राम बनवासन बजत दशरथ की भैया। अरे दियो राम भगवान राम का राज्याभिषेक होने में सिर्फ एक रात्रि बाकी थी, लेकिन कैकेयी के मन में मंथरा की ऐसी बातें आई कि सुबह होते होते महाराज दशरथ से वरदान मांगिए। जने दियो राम बनवासन बजत दशरथ की भैया। और बताया अरे होनी के प्रताप एक दिन रावण पे टूटी। रावण इतना बड़ा विद्वान था, न तो कोई तब था और न तो अब है और शायद न कोई होगा। अरे होनी के प्रताप एक दिन रावण पे जगो दियो विभीषण राज लंक जगी सोने की भूमि भैया दियो। अरे होनी के प्रताप एक दिन नलहू पे टूटी। राजा नल बावनगढ़ का राजा था, याद रखना लोगों, बावनगढ़ का राजा। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो सोने को हाथ लगाता है, वो भी मिट्टी हो जाता है। सुधीर यादव शनौत राम गोपाल यादव जी यानी चाचा जी, उनकी तरफ से ये हमारे गले में पुष्पों का हार आया है। हमारे नहीं बल्कि हमारे सभी साथी कलाकारों के गले में पुष्पों का हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूं परमात्मा ये सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, भगवान सुख शांति सदैव प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना और आकांक्षा है। अरे होनी के प्रताप एक दिन नलहू पे टूटी। याद रखना लोगों, जब रोशनी चल छाई हार को निगल गई, जब रोशनी चल छाई हार को अरे होनी के प्रताप एक दिन अर्जुन पे टूटी। ए भैया
पे टूटी अर्जुन बेई कौन गोपिका भीलन जके अर्जुन बेई भैया बेई अर्जुन बेई कौन गोपिका भीलन इसलिए अरे अब कर ले भगन उमरिया में और माया के दीवाने अरे अरे अब कर ले भजन उमरिया में और माया के दीवाने अरे अब मेरे भैया समय किसी का भी कुछ भी करवा सकता है। मेरे भैया महाराज अर्जुन ने बहुत कोशिश की लेकिन भीलों का धनमाल सब भीलों ने लूट लिया। महाराज अर्जुन चले आए बड़े ही परेशान मन में विचार कर रहे। इधर धर्मराज ने देखा कि अर्जुन आ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़ करके अपनी बाहों में भरना चाहा महाराज अर्जुन को, तो अर्जुन नीचे सर किए हुए खड़े के खड़े रह गए। दिमाग में झटका लगा महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के कि आखिर बात क्या है जो अर्जुन कुछ कह नहीं रहे, बड़े उदास है। तब सारी बात पूछी है, अर्जुन ने अपने सब बात बताई है कि भैया श्याम सुंदर गौधाम के लिए जा चुके हैं, उन्हीं के बल पर, उन्हीं के साथ साथ हमारी शक्ति भी छीड़ हो गई, अब हमारा रहना यहाँ उचित नहीं है। तो याद रखना मेरे भैया समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। समय पर महाराज धर्मराज ने अपने नाती महाराज परीक्षित को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया है। राजा बनाने के बाद महाराज पांचों पांडव साथ में मैया कुंती और महाराज द्रौपदी हिमालय के लिए चले हैं। बोले हिमालय में चलेंगे, भगवान का भजन करेंगे, यहाँ रहना हमारा उचित नहीं है। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, जिस वक्त ये पांचों पांडव जब चले हैं भगवान का भजन करने के लिए, उस वक्त द्वापर का अंतिम समय था, अंतिम क्षण चल रहा था और कलयुग की बारी आने वाली थी। जिस वक्त वो चले उस वक्त द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी
ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रब ढलने पर था। पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रब ढलने पर था। पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रब ढलने पर था। मेरे भैया, कलयुग का समय आने वाला था, द्वापर समाप्त होने वाला था। उसी वक्त महाराज परीक्षित को राजा बनाया। बताया ये जाता है महाराज धर्मराज को छोड़ करके पांचों पांडवों ने अपने शरीर को गला दिया है भगवान का भजन करते करते। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, एक दिन महाराज परीक्षित ने मन में विचार किया, क्यों ना अपने राज्य में घूम करके आए, देखें हमारे राज्य में क्या हो रहा है, और हम कोशिश करेंगे अपने बाबाओं के पद चिन्हों पर चलने की। जैसे हमारे बाबाओं ने राज चलाया है, उसी प्रकार हम भी राज्य चला सकते। चले हैं महाराज। आज जैसे ही अपने घोड़ा को मंगवाया, तैयार हुए हैं मेरे भैया। उसी वक्त अरे सैया तो नवल देखो, चलो है रे दुल्हा तो नवल देखो, चलो है रे भूप परीक्षण राजा। चलो है दुल्हा तो नवाला देखो, चलो है भूप परीक्षण राजा। महाराज चले हैं, अपना घोड़ा सजवाया है। अरे चलो परीक्षण राज करी, घोड़ा की सवारी पहुंच गए हथियार, कर देगा सवारी घोड़ा की करी सवारी। अरे शिकार भैया घोड़ों ने बलिहार, भैया घोड़ा वाला देखो। महाराज परीक्षित चले हैं। उसी वक्त क्या हुआ है, अरे तारे नवल के चली आई, घड़ी पगजार घर सोने को लाई। अरे तारे नवल के चली आरती लेके आई,
दीपक तारे धार सोने को लाई जनियारत तारी तुम जल्दी लौट घर आइयो ये देखे रखे घरवाली कोइया सैया ढोला लागे महाराज परीक्षित चले नवल दे आई आरती तान नहीं बोले महाराज तुम जाते रहे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है थोड़ा जल्दी जाना जल्दी वापस आना। चले हैं महाराज पहुंचे हैं बड़े प्रसन्न हैं बोले शिकार खेल के आएंगे और राज्य में देख करके आएंगे हमारे राज्य में आकर हो क्या रहा है। परीक्षित महाराज बड़े ही प्रसन्न हैं सामने चले जा रहे देखा है सामने नजर पड़ी क्या महाराज परीक्षित की नजर पड़ी एक गाय है उसके पीछे एक बैल और बैल के पीछे एक चांडाल है जिसके हाथ में एक मूसल है मूसल और जैसे ही वो मारता है तो सारा ब्रह्मांड हिल जाता है। अच्छा आज सैंपई में मैंने देखो कि परीक्षित महाराज असली नकली हुई नकली बैठाते असली चक्कर काट रहे हैं। अब हम जो बात सब जगह कहेंगे यहाँ बैठो माँ बैठने की जरूरत ना है तुम्हें मेरे भैया महाराज परीक्षित देख रहे हैं क्या देखा महाराज परीक्षित ने खड़े के खड़े हो गए बोले बाजी बा मेरे राज्य में ये भी होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक गाय है और वो गाय चिल्ला रही है कह रही कि ऐसा कोई माँ का लाल है जो आकर के मेरी रक्षा करे मेरे प्राण बचाए। मेरे भैया आज वो गाय की टूटी हुई आवाज महाराज परीक्षित के कानों में पड़ी है। अरे रही है रुधनो मचाए अरे वाह दुखियारी गैया मचाए अरे बात दुखियारी गैया मेरी बेला जब जाए धर्म की डूबती अयोनैया मेरी बेला आवाज लगा रही है ऐसा कोई माँ का बेटा है जो आकर के मेरी लाज बचाए। मेरी ले लाज बचाई धर्म की डूबती अयोनैया
छैया निगमन में धर ले धीर लाज तेरी बच जाएगी मैया निगमन में धर ले निगमन में धर ले धीर लाज तेरी बच जाएगी मैया धीरज के दिल में धर गई हो तेरी लाज बचे में तारी ओ धीरज के मन में धर गई हो तेरी लाज बचे में तारी महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई है कि मां आप चिंता न करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सामने खड़ा हूं। और आवाज लगाई है महाराज परीक्षित ने, ओरे चांडाल तेरी इतनी हिम्मत तुझे ये पता नहीं है अगर पार्थ जिंदा नहीं रहे हैं तो उनका अंश भी जी रहा है। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने हमारे राज में एक गाय पर हाथ उठाना, एक बैल को मारा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज परीक्षित आवाज लगाने लगे हैं, बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई है, महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई,
महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई है। महाराज परीक्षित पास में पहुंचे तो आज गाय ने कहा वो गाय नहीं थी, वो पृथ्वी थी, और जो बैल था वो धर्म था। सामने आए हैं दोनों, मानस भाषा में बोले हैं कि महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी मां हूं, और ये कोई बैल नहीं, धर्म है। क्योंकि ये जो चांडाल है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी जान लेना चाहता है। सतयुग में 20 चरण हुआ करते थे और त्रेता में 16 हुए, द्वापर में 12 रहे। महाराज इस कलयुग में 4 चरण रह गए, वो भी इसने मेरे तोड़ दिए, मुझे लंगड़ा बना दिया। इसे जान से मार दो, अगर इसका समय आ गया तो इसके समय में बड़े बड़े बुरे कर्म हो गए। महाराज परीक्षित आगे बढ़े, बोले हम इसको जिंदा नहीं रखेंगे। तलवार को मारना चाहा तो कलयुग चांडाल जो कुरूप था, जिसके हाथ में मूसल था, वो महाराज कलयुग था। कहने लगा महाराज आप हमें मारो तो मार दो, कोई बात नहीं है, वैसे समय तो हमारा है। हमारे 3 भाई आके चले गए हैं, सतयुग त्रेता द्वापर, और 4था नंबर हमारा है, हम उन्हीं के छोटे भाई हैं, मेरा नाम कलयुग है। महाराज धर्मराज कहने लगे अरे से नहीं मारा तो उसके समय में बहुत बुरे बुरे कर्म होंगे। बोले क्या होंगे? बोले पिताजी की सेवा बेटा नहीं करेगा, माँ की सेवा नहीं करेगा, भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा, अनेकों बुरे कर्म होंगे। कलयुग आगे बढ़ा, कहने लगा महाराज हमें एक चीज बताओ, संसार में कोई ऐसा प्राणी होगा जिसके समय में सारे गलती कार्य होते रहे, गलती कार्य होते रहे? बोले मतलब? बोले हमारी तो कुछ सुनो। बोले सुनाओ। गुरु भगवान की जयकारा तो लगाओ। हाँ पीछे देखो, हाँ बरात में पड़े, शाम को बात करेंगे तुम। कऊ कऊ को मोहता तो आवाज में निकलते, और जानना भंडारो बारना देखियो आदि से पे सुन लीजिए। जयकारा लगाओ, मालूम पड़े कहाँ श्रोता बंधु कथा पंडाल में बैठे हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी सूत जी कहने लगे हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, महाराज परीक्षित को कलयुग अपनी बात कहने लगा। बोले महाराज सुनो, मेरे समय में आरे कलयुग के वाले माया और सुमेरे सुमेरे नारायण करे माना। और महाराज आवे जागी गई भावना तेरी, आवे जागी गई भावना तेरी, अरे प्रभु पूरन तेरी अधीना कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। यानी महाराज हमारे जो बड़े भाई थे
सतयुग। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी और उस समय 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या लोग किया करते थे। और मन में कहीं गलत विचार आ गए तो मनसा पाप लग जाता था, सारी तपस्या बेकार हो जाती थी। लेकिन मेरे समय में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे समय में थोड़ा सा समय निकाल करके प्रभु का नाम लो। दूसरी बात, मन में कितने गलत विचार विचारते रहो, मनसा पाप नहीं लगेगा। कब तक? अपने दिल की बात, अपने मन की बात का औरत नहीं कहोगे तब तक। और महाराज, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है परीक्षित महाराज, ये बात सत्य भी है कि कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारे गुण ही गुण हो। सारे गुण होंगे तो कहीं न कहीं छिपा हुआ एक अवगुण अवश्य होगा, और जिसके अंदर सब अवगुण होंगे उसके अंदर एक छिपा हुआ गुण अवश्य होगा। महाराज परीक्षित को सारी बात समझाई है तो महाराज परीक्षित ने कहा चलो ठीक है। महाराज जो गाय थी अपने रूप में समा जाती है, चली जाती है। महाराज बैल जो था अपने रूप में आकर के चला गया महाराज कलयुग। और परीक्षित महाराज बोले महाराज अब हमारा समय है, तुम्हें रहने के लिए जगह दो। महाराज परीक्षित कहने लगे सुनो, जहां गुरु का कोई सम्मान हो, जहां भगवान का कोई नाम न लेता हो, जहां झूठी गपोड़ियां चलती हो, जहां मदिरा का सेवन किया जाता हो, जहां वैश्याएं निवास करती हो, ऐसी जगह मैंने तुम्हें दी। परीक्षित महाराज कहने लगे कलयुग आपके लिए इतनी जगह हमने नियुक्त कर दी, आप रह सकते। कलयुग कहने लगा महाराज तुमने सब खराब जगह दे दी। जाते जाते महाराज परीक्षित ने कह दिया जाओ मैंने तुम्हें सोने में और वास दिया। महाराज परीक्षित इतना कहकर के चले आते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज परीक्षित पुनः चले शिकार खेलने के लिए। महाराज परीक्षित काफी समय बाद दोबारा चले हैं शिकार खेलने के लिए। बोले वन विहार करके आते हैं। महाराज पहले के जो राजा थे उनको शिकार खेलने बड़ा आनंद आता था। मेरे भैया को मंगवाया है, महाराज सवार हुए हैं। अरे घोड़ा लो सजाए चलो जब बेहद
हिरण को पकड़ नहीं भैया कोशिश करी हजार हिरण को पकड़े नहीं पाए प्यारों कोशिश करी हजार हिरण को पकड़े नहीं पाए मेरे भैया महाराज परीक्षित ने बहुत कोशिश की लेकिन हिरण को नहीं पकड़ पाए। महाराज परीक्षित भागे चले गए। मेरे भैया अब महाराज परीक्षित को प्यास लगी। महाराज परीक्षित देखने लगे कहीं कुआं मिल जाए, थोड़ा सा पानी पीने के लिए मिल जाए, क्योंकि प्यास से जान जा रही है महाराज परीक्षित की। महाराज परीक्षित घूम रहे हैं, देखा है एक कुआं है, एक कुआं के पास में महाराज एक महात्मा जी हैं, लोमश ऋषि। लोमश ऋषि भजन में लीन है? ये गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित जंगल में घूम रहे, देखा एक महात्मा है, एक कुआं है और कुआं के पास में एक महात्मा जिनका नाम है लोमश ऋषि। लोमश ऋषि अपने भजन में लीन है, लेकिन महाराज के सर पे कलयुग का वास है। महाराज सोने का मुकुट बांधा करते थे परीक्षित। अब आप लोग कहोगे कि महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे तो कलयुग कैसे पहुंच गया? लेकिन याद रखना महाराज परीक्षित का मुकुट नहीं था, उनके बाबाओं का होता धरती बच जाता, उनका भी नहीं था। महाराज भगवान श्याम सुंदर और भीम अर्जुन गए हैं, जरासंध से युद्ध किया है। युद्ध करने के बाद जरासंध को परास्त किया है। उसी का जो मुकुट सोने का था महाराज वही बांधा करते थे। महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई, बोले बारे महात्मा तू तो मुझे ढोंग दिखा रहा है, मैं इस राज्य का राजा हूं और तू मुझे पानी की नहीं पूछ रहा है। तूने मुझे देखते हुए आंखें बंद कर ली, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। महाराज परीक्षित बोले हैं, अरे मानो नाए मेरो सन्यासी रे मानो नाए मेरो सन्यासी रे गलिता
परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। बोले महात्मा तो ढोंग बनाए बैठा हुआ है। आगे बढ़े, देखा एक मृत सर्प पड़ा हुआ जिसका नाम महाराज परीक्षित जैसे ही घर पे पहुंचे, सर से मुकुट हटाया। महाराज परीक्षित कहने लगे, बाजी वाह, ये तो गजब हो गया, हमने एक महात्मा का अपमान कर दिया। महाराज परीक्षित अपने आप में लज्जित हो गए। क्यों? सर से मुकुट हट गया तो कलयुग का बाद जो सर पे बैठा हुआ था वो हट गया, बुद्धि खुल गई। महाराज परीक्षित बड़े परेशान हैं। तब तक कुछ लड़के भागे हैं, उन्होंने बताया है जाकर के महाराज श्रृंगिरिष को। श्रृंगिरिष बड़े ही तमोगुणी महात्मा थे। पास में पहुंचे, देखा है जाकर के तो मृत सर्प पड़ा हुआ है। श्रृंगिरिष को क्रोध आ गया, कहने लगे, ओरे महात्मा, एक बूढ़े महात्मा से तूने बेहुदा मजाक किया, तू राजा नहीं हो सकता, तू एक अभिमानी है, तूने ये कोई धर्म का काम नहीं किया, एक महात्मा का, एक बूढ़े महात्मा का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। और याद रखना भागवत प्रेमियों, संत की निंदा कर फल ऐसा, जर नगर नाथ कर जैसा। संत की निंदा करने के बाद जिंदगी में सुख और चैन कभी मिल नहीं सकता है। कैसा भी संत हो, हमारा धर्म बनता है उसका सम्मान करना। वो क्या कर रहा है, उसके कर्म वो खुद जाने। लेकिन एक महात्मा का रूप धारण किया है तो हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म बनता है उसका सम्मान करना। मेरे भैया, हाथ में जल लिया, महाराज श्रृंगिरिष ने श्राप दिया, ओरे राजा, महाराज परीक्षित को श्राप देने लगे। महाराज, महाराज परीक्षित को श्राप लग गया, और राजा, तू धन में इतना अंधा हो गया कि तुझे धर्म अधर्म दिखाई नहीं दे रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। यही जगना आज से 7 में रोज जीवित होगा और तुझे डस के खा जाएगा। मेरे भैया, महाराज परीक्षित को श्राप दिया, उसी वक्त लोमस ऋषि की आंख खुल गई। कहने लगे, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। सच बात तो यह है, जब तक महाराज परीक्षित के राज्य के राजा थे तभी तक धर्म था। मेरे भैया, महाराज परीक्षित को तुमने श्राप तो दे दिया, उन्हें सूचना तो कर दो। महाराज परीक्षित को सूचना दी गई। महाराज परीक्षित ने प्रभु की कृपा व समझ कर श्राप सुरोधार किया है। समय उपरांत महाराज ने राशि बस उतार दिए हैं। महाराज चले हैं घर से। मेरे भैया, नवलदे आ गई। नवलदे ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन महाराज परीक्षित नहीं रुके। देखिए लोगों, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो, और जो भी लिखा नसीब में बैठ सके ना, होनी होगी रहती है। याद रखना भागवत प्रेमियों। महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। देखिए लोगों, राजा से रंग हो गए। बताया है किसी ने
किसी दिन खान के अंदर हमें भी घर जाना शरीर जिसमें हम और आप अनेक प्रकार के यत्न लगाते हैं परीक्षित महाराज, लेकिन याद रखना यह भी साथ में नहीं जाता है। मगर अब याद रखना भागवत प्रेमियों, मगर अब सोच को भी किसी दिन छूटा है। किसी दिन खान के अंदर हमें भी घर मेरे भैया ये शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। महाराज परीक्षित पल भर में राजा से रंग हो गए। नवद्दे रोने लगी है, महाराज हमें छोड़ करके न जाओ। लेकिन महाराज परीक्षित ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। महाराज परीक्षित चले हैं तो घर में और बड़को चलो चलो
महाराज परीक्षित ने किसी की नहीं सुनी। मेरे भैया अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाने के बाद महाराज परीक्षित चले हैं, नमलदे रोता हुआ छोड़ दिया। महाराज पहुंचे हैं कहां? हर हर गंगा के किनारे, जहां एक दो नहीं 88,000 ऋषि हैं। और जैसे ही बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को पता लगा, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, खंडव ऋषि, जमदग्नि, पारस ऋषि, यानी बड़े बड़े महात्माओं को पता लगा तो वहां एकत्रित होने लगे, अपनी अपनी युक्ति बता रहे, लेकिन किसी की बात कोई समझ में नहीं आ रही है। और तब तक सभी भक्तजन ताली बजाते प्रभु को प्यारा सो भजन बोले।